हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। आज के क्लास में हम लोग मैथ के बारे में आगे कुछ और जानेंगे। इससे पहले हमने आपको मैथ में समझाया था वर्ग के बारे में कि हम किसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। कुछ वीडियो को आप देख सकते हैं, काफी बेहतर तरीके से आपको समझाया गया था कि किसी संख्या का वर्ग कैसे करते हैं। पार्ट टिप्स के द्वारा आपको बताया गया था। कई टिप्स आपको बताई गई थी जिसमें आप बहुत सी संख्याओं का वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। कुछ छोटी संख्याओं का वर्गमूल वर्ग आप लोग जानते ही हैं, जैसे 1 से लेकर 20, 25, 30 तक का वर्ग आप बड़ी सरलता से याद कर लेते हैं, या कई बार आपको रिपीट करने पर, या कुछ छोटी संख्याएं होती हैं जिनको आप सरलता से वर्ग जान लेते हैं। जैसे अगर कोई पूछे 10 का वर्ग क्या होता है, ऑलरेडी आप सब बताएंगे। इसी प्रकार से जो है यदि आपसे कोई पूछ दे कि 15 का वर्ग क्या होता है, 225 आप ऑलरेडी बता देंगे। ऐसे ही आपको याद रहते हैं, बार बार अभ्यस्त हो जाते हैं। लेकिन कुछ बड़ी संख्याओं का वर्ग करने के लिए आपको मेथड नहीं पता होता है, आप बार बार उसको करते भी नहीं है। बड़ी संख्या की आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए आपको आते नहीं है। तो उससे संबंधित हमने आपको कुछ टिप्स बताया था, जिसके द्वारा आप एक बार दो बार उसको रिपीट करके देख लीजिए ना। उस वीडियो को आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा कि हम किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात कर लेते हैं टिप्स के माध्यम से, ट्रिक के द्वारा। तो इसमें आज हम जानेंगे वर्ग ज्ञात करना। तो जान गए, वर्ग की परिभाषा आपको पता चल गई। तो वर्ग किसे कहते हैं, किसी संख्या का उसी संख्या में एक बार गुणा कर देने पर जो संख्या प्राप्त कहलाती है वह मूल संख्या का वर्ग कहलाती है। तो आज हम जानेंगे वर्गमूल। वर्गमूल क्या होता है? एक ऐसी संख्या, वर्गमूल एक ऐसी संख्या होती है कि वह संख्या जिसमें किसी एक संख्या का गुणा करने पर वह मूल संख्या प्राप्त हो जाए, वह उसका वर्गमूल कहलाती है। जैसे अगर हम बात करते हैं वर्गमूल के बारे में, हम एक संख्या जैसे अगर हम 4 कर देते हैं तो हमें रिजल्ट मिल जाता है 16। तो इसमें जो 4 है यह 16 का वर्गमूल कहा जाएगा। चाहे इस 4 बोले चाहे इस 4 बोले, या कह सकते हैं कि दोनों का जोड़ा बनाकर एक बार कर लीजिए 4। तो यह जो संख्या है, यदि उस संख्या का वर्ग कर देने पर जो हमें मूल संख्या प्राप्त होती है वह संख्या है, तो उस संख्या का यह संख्या वर्गमूल कहलाती है। तो आप समझ गए वर्गमूल किसे कहते हैं? किसी संख्या का वर्ग करने पर यदि कोई जो मूल संख्या थी वह प्राप्त हो जाती है तो वह संख्या उस संख्या का वर्गमूल कहलाती है। तो हम लोग जाने वर्गमूल किसे कहते हैं। तो वर्गमूल निकालने की विधियां हम जानते हैं। वर्गमूल को ज्ञात करने की 2 विधियां होती हैं, दोनों विधियां आपको समझाई जाएंगी। पहली विधि आपको बताई जाएगी गुणनखंड विधि द्वारा, कि गुणनखंड विधि के द्वारा हम किसी संख्या का वर्गमूल स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं वर्गमूल निकालने की पहली विधि गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि में हम किसी दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहला काम, हम दी गई संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के बाद हम उन संख्याओं में समान संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं, और जोड़ा बनाने के बाद उनमें से जोड़े की हर एक संख्या का एक एक जोड़ा से गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वह उस संख्या का वर्गमूल कहलाता है। तो अब इसमें हम एक एग्जांपल आपको लेते हैं, जिससे आपको एग्जांपल के तौर पर दे दिया जाए कि 64 का वर्गमूल क्या होगा। इसका वर्गमूल निकालना है। तो जिस संख्या का वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल के लिए रूट मीन्स दैट क्वाड्रेटिक का प्रयोग करते हैं। तो अब इस संख्या को, इसका 64 का वर्गमूल लिखने के लिए 64 का वर्गमूल ऐसे दिखाने के लिए हम इसको ऐसे डिनोट्स का चिन्ह दिखा सकते हैं, रूट 64 ऐसे लिख सकते हैं इसको। अब हम 64 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं कि ऐसे इतने छोटे इसके टुकड़ों में बांट दिया जाए कि वह और भी छोटा न हो सके। तो हम इसको इस प्रकार से बांटेंगे। देखते हैं ये 2 से कट जाता है, तो इस प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 इस प्रकार से देख सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64।
इस प्रकार से हम इसको छोटे अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कर लेते हैं और व्यक्त करने के बाद इनका पेयर बनाते हैं, जोड़ा बनाते हैं। जोड़े के लिए दो लोगों का एक पेयर बनता है, इस प्रकार से बना लेंगे और इसका पेयर बनाने के बाद जो संख्या एक जोड़े के रूप में प्राप्त होती है उसको एक बार लिखते हैं, फिर जो दूसरा पेयर इसमें से एक बार लिखेंगे, फिर जो तीसरा पेयर इसमें से एक बार लिखेंगे। तो इस प्रकार से हमें 2 दूनी 4 दूनी 8 ये जो संख्या प्राप्त होगी 8, ये संख्या 64 का वर्गमूल कही जाएगी। हम कह सकते हैं कि 64 का वर्गमूल 8 होता है। तो अगर आप देखना भी चाहते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि वास्तव में यदि 8 में हम एक बार पुनः 8 का गुणा कर दें तो हमें जो मूल संख्या थी वो प्राप्त हो जानी चाहिए। तो यदि 8 का गुणा आप 8 में आप कर दें तो 8 बटे 64 आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम एक और संख्या ले लेते हैं, जैसे 625 का वर्गमूल। 625 का वर्गमूल करने के लिए इम्प्लाइज दैट का चिन्ह हम नोट कर देते हैं। तो इसका पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। हम जानते हैं 5 का पहाड़ा पढ़ो, क्योंकि 5 से डिवाइड होगा। हमने संख्याओं के कटने का नियम आपको बता दिया कि कौन सी संख्या किससे कटती है। तो ये जानने के लिए आप कुछ वीडियो को देखिए, एक बार 2 बार रिपीट करके देखेंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी संख्या किससे कटती है और कब कटती है। और काफी बेहतरीन ट्रिक के द्वारा आपको समझाया गया है, आप उसको देख सकते हैं। तो आप ये जान सकते हैं कि ये संख्या 5 से कटेगी उस नियम के आधार पर। तो 5 से काटेंगे या हम कर सकते हैं 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, हम देखें 5 से कट रही है। तो इसी प्रकार से हम जान जाते हैं कटने के नियम पर। हम इसको अभाज्य गुणनखंड करते हैं। सबसे पहले 5 पच्चे 25, 25 पच्चे 125 और 125 पच्चे होता है 625। इस प्रकार से हमने देखा इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। हम इसका पेयर बना लेते हैं, इसका एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर हो गया। अब इस प्रकार से हम 5 पहला पेयर और दूसरा पेयर हो गया, फिर 5, इस प्रकार से 5 बच्चे 25। हमने देखा कि संख्या 625 का वर्गमूल 25 हो गया। यदि आप 25 का गुणा एक बार 25 में पुनः कर दें तो आपको संख्या 625 प्राप्त हो जाएगी। आप देख सकते हैं 25 गुणे 25 अगर कर दिया जाए तो यहाँ पर 5 बच्चे 25 हो गया, 5 दूनी 10 तो 12 हो गया 80, 2 बच्चे 10 को 0 हो गया, 2 दूनी 4 एक 80 जो है 5 हो जाएगा। अब इसको आप देख सकते हैं 5, 2 और 5 6, आपको 625 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से आप ये बात समझ सकते हैं कि हम किसी संख्या का गुणनखंड विधि के द्वारा कैसे वर्गमूल निकालते हैं। तो गुणनखंड विधि के द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए मुख्य नियम है कि आपको ये जानना पड़ेगा कि संख्याओं को कटने का नियम क्या होता है और कौन सी संख्या किससे कटती है सबसे पहले। इसलिए हमने इसको 0 लेवल से स्टार्ट किया है बनाने का। आप उसको देखते रहिए क्रम से, आपको सारे नियम समझ में आएंगे। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि संख्याओं को कटने का नियम क्या होता है, आप नंबर सिस्टम जान लीजिए। फिर इसके बाद आप जान लीजिए कि वर्ग कैसे करते हैं, किसी संख्या का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं, वर्ग कैसे किया जाता है। तो इसमें ये बात आप समझ पाएंगे। फिर इसके बाद दूसरा है भाग विधि द्वारा किसी संख्या का वर्गमूल निकालना। भाग विधि द्वारा हम किसी भी संख्या का, चाहे दशमलव संख्या हो चाहे पूर्णांक संख्या हो, हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। बट ये जानना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा ये मेथड थोड़ा सा टफ होता है, बहुत टफ नहीं होता है, थोड़ा समझने की बात होती है। यदि आप इसको अच्छे प्रकार से समझते हैं तो शायद अच्छा होगा, आप आसानी से समझ जाएंगे। तो हम एक संख्या लेते हैं इस विधि के द्वारा जो है वर्गमूल निकालने के लिए। हम एक संख्या ले लेते हैं जो हमें पहले से ही ज्ञात है, इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब इसका वर्गमूल हमें भाग विधि द्वारा ज्ञात करना है। तो भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने के लिए आइए हम यहाँ पर ज्ञात करते हैं, थोड़ा सा अधिक जगह है यहाँ पर। तो इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले याद रखेंगे, भाग विधि द्वारा वर्गमूल निकालने के लिए हम दाहिने तरफ से अंकों का जोड़ा बनाते हैं, पेयर बनाते हैं। दाहिने तरफ से हम अंकों का पेयर बनाते हैं और जोड़ा बनाते चले आएंगे। अंत में अगर जोड़ा नहीं बनता है तो जो अंक होगा उसको अकेले एक प्रकार से लिख लेते हैं, ऐसे ही करके। फिर इसके पास पहला नियम अंकों का पेयर बनाना, वो भी दाहिने तरफ से। दूसरा नियम हम कुछ इस प्रकार से इसको ले लेते हैं और ऐसे इस प्रकार से कॉलम के रूप में हम एक जगह, मतलब कि हम एक लाइन लिखे हुए हैं, दूसरी लाइन का जगह यहाँ पर छोड़ देते हैं।
अब हमें करना क्या है कि हम सबसे पहले 2 को लेंगे, पहले यहाँ पर पहले वाले जोड़े को लेंगे, तो पहले जोड़े में अकेला केवल 2 है। अब नियम ये होता है कि यदि हम किसी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं तो उसका पहाड़ा हम उतनी ही बार पढ़ेंगे। याद रखें, यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। यदि हम 2 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं तो 2 बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं तो 3 बार पढ़ेंगे। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर 2 दूनी 4, 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर 3 त्रिक के 9, 10 का पहाड़ा 10 बार पढ़ने पर 10 दाम 100, 11 का पहाड़ा 11 बार पढ़ने पर 11 के लिए 121, 15 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 15 बार पढ़ना पड़ेगा, 15 15 225। अगर हम 20 का पहाड़ा पढ़ना चाहते हैं तो 20 बार पढ़ेंगे, 20 20 400, 21 का पहाड़ा पढ़ना होगा तो 21 बार पढ़ेंगे, 441। इस प्रकार से हमें पढ़ना पड़ेगा। ये बात याद रखना पड़ेगा कि जिसका पहाड़ा हम पढ़ेंगे उतनी ही बार पढ़ेंगे। ये टर्म्स याद रखना पड़ेगा आपको, पहला टर्म्स। तो और ये दूसरा इसमें बात याद रखना, उसका पहाड़ा उतनी ही बार पढ़े, लेकिन पहाड़ा पढ़ने पर जो रिजल्ट आता है, जो मान आता है, वह मान यहाँ पर दिए गए मान से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर हम 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 दूनी 4 आ जाएगा। जो रिजल्ट आ रहा है वो 4 है, 4 जो है 2 से ज्यादा है, इसलिए हम 2 का पहाड़ा नहीं पढ़ सकते हैं। अब हम 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 1 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 1 एकम 1, ज्यादा नहीं हो पाया, कम रह गया, तो कम चलेगा, ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम 1 बार अपना लेकर जाएंगे और इसको 2 बार लिखते हैं, जैसे 1 एकम 1। इस प्रकार से आप समझे बात को। और यहाँ पर 1 लिख दिया जाता है। जब 1 हम यहाँ पर लिख दिए तो अब हम इसके बाद इसको घटाते हैं, घटाने के बाद हमारा बचा 1। अब 1 जब बच गया तो अब करते क्या है, बगल वाले पेयर को उतारते हैं, जोड़ा उतारते हैं। अब अकेला नहीं, इसलिए पहले पेयर बना लेते हैं। 82 को 82 को 1 बार में उतार लेते हैं। अब इसके बाद दूसरा ध्यान देंगे, हम इसको यहाँ पर जो हमने 1 1 लिखा है 2 बार, इसको हम यहाँ पर जोड़ कर लिखते हैं 1 1 2, और ऐसे लिखते हैं कि इधर का जगह छुटा रहे, क्योंकि अब हमें लेकर जाना है भाग, हम कितनी बार लेकर जाएं। अब हम ये समझ जाते हैं कि जो हमारी भाग यहाँ पर लेकर जाना होता है, हम यहाँ पर इकाई के स्थान पर भाग लेकर जाते हैं, इसको दहाई समझते हैं। अगर दहाई है तो सैकड़े पर, सैकड़ा है तो 1000 पर, ऐसे समझेंगे इसको। अब हम यहाँ पर देखिए, यदि हम यहाँ पर कोई भी अंक 1 बार भी अगर हम भाग लेकर जाते हैं तो हमारा 1 बार भी हम लेकर जाते हैं तो 1 यहाँ पर लिखेंगे तो हो जाएगा 21, 21 एकदम 21, मतलब हम लगभग इसको 20 समझ सकते हैं। तो 20 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े, हम हमेशा यहाँ पर 0 लेकर पढ़ाने का प्रयास करेंगे, 0 लेकर के। तो 0 अगर हम पढ़ाते हैं तो लगभग 20 हो जाता है। तो 20 का पहाड़ा अगर हम 10 बार पढ़ेंगे तो 200 हो जाएगा, जबकि हमारा है 182। अगर हम 8 बार पढ़ेंगे तो भी हमारा जो है कि 100 जो है 8 बार पढ़ेंगे, 8 दूनी 16, 160 हो जाएगा। लेकिन 8 बार तो यहाँ पर 8 लिखना पड़ेगा, तो 28 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये देखना पड़ेगा कि हम दहाई में, अर्थात जब हम पहले इकाई में आ चुके हैं तो इसके बाद दहाई, दहाई का मतलब 20, 20 से आगे 20, 21, 22, 23, 24, इसमें किसका पहाड़ा और कितनी बार पढ़े कि हमें लगभग इसके बाद इतना पहुंच सके। तो हम यहाँ पर लगभग अनुमानतः अपना पढ़ेंगे 25 का। अगर हम इसको 25 बार 5 बार लेकर जाते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 25 25 125 हो जाएगा। अगर हम ऐसे 6 बार लेकर जाते हैं इसको 6 बार, तो 6 बार लेकर जाने में इसको 6 यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, ऐसे 6 6 के 36, 6 दूनी 12, 3 15, लगभग हम इसके आसपास पहुंच गए हैं। अगर हम 7 बार लेकर जाने का प्रयास करते हैं, 7 बार लेकर जाएंगे तो 7 7 लिखेंगे, 7 7 49 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 4 18, अर्थात जो है 189 आ जाएगा और ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमारी भाग 6 बार जाएगी। तो अब यहाँ पर 6 हो गया। अब इसको फिर जोड़ कर लिखेंगे, जैसे ये कि यहाँ पर 2 लिख दिए थे, वैसे 26 में 6 जोड़ देंगे और हो जाएगा 32। अब इसमें हम फिर घटाते हैं, यहाँ पर कैरी लेंगे, 12 हासिल लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। फिर हम अगला पेयर उतार लेते हैं 24 को। अब हम इसके बाद फिर अपनी भाग लेकर जाएंगे। हम अपनी भाग जब लेकर जाएंगे तो इसमें हमें फिर ध्यान देना पड़ेगा कि हम 1 बार भी यहाँ पर लेकर जाते हैं तो इकाई दहाई हो चुका है, अर्थात हमें इकाई के स्थान पर अंक लेकर जाना, निर्धारण करना है। तो इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े में ये संख्या आ जा रही है, हम 300 लगभग समझ सकते हैं और यहाँ पर लगभग
2600 है। तो 3 का पहाड़ा 300 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि लगभग हम 2600 के करीब पहुंच जाए। 3 बटू 2400 है। तो हम अगर 8 बार पढ़ते हैं, 9 बार पढ़ेंगे तो 2700 हो जाएगा। तो 300 का पहाड़ा अगर 8 बार पढ़ते हैं तो हमारी भाग 8 बार यहाँ पर जाएगी और हम 8 बार ऐसे लेकर जाएंगे और फिर इसका गुणा करके तभी यहाँ लिखेंगे 8 बटू 64, फिर 8 दूनी 16 और 6 80 बचा है, 16 6 22 होता है, फिर 2 कैरी बचा है, 8 के 24 को 26 हो जाएगा और पूरी की पूरी हमारी भाग इस प्रकार से कट जाएगी, चली जाएगी और हमें रिजल्ट मिल जाएगा 168। अगर 168 का गुणा फिर एक बार 168 में कर दे तो हमें जो ये संख्या 28,224 ये प्राप्त हो जाएगी। तो हम किसी संख्या का वर्गमूल इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसमें एक बात और आपको समझाना है कि हम किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के बाद जो है हम दशमलव वाली संख्या का वर्गमूल आपको बताते हैं कि दशमलव संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। यदि कोई हम ऐसा डिजिट ले लेते हैं, दशमलव संख्या ले लेते हैं, तो दशमलव संख्या द्वारा हम इसका निर्धारण कैसे करेंगे। एक संख्या हम लेते हैं 60, जैसे कि 65 पॉइंट मान लीजिए 486, जो कुछ भी जैसे भी निर्धारण करना चाहते हैं ऐसे ले लेते हैं कोई संख्या। तो हम इसका वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले वही मेथड इस्तेमाल करेंगे, लेकिन हमें एक बात याद रखना पड़ेगा कि दशमलव के जो दाहिने तरफ है उसका पेयर हम कैसे बनाते हैं। दशमलव के दाहिने तरफ वालों का पेयर इसी दाहिने से बनाना शुरू करते हैं और यहाँ पर इसे बनाते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो दाहिने दशमलव के बाद वाले होते हैं, अगर वो संख्या विषम है, जैसे 1 2 3 विषम अंक हो गए, विषम अंक है तो हम यहाँ पर एक 0 बढ़ा देते हैं ताकि हमारा पेयर पूरा बन सके। हम इधर हमेशा पेयर बनाकर तभी कार्य करते हैं। फिर इसके बाद हमारा इधर इधर बन जा रहा है, फिर पूरा पेयर बन जा रहा है। अगर कोई तीसरा अंक होता तो उसी प्रकार से जैसे आपको भी बताए थे ऐसे हो जाता है। तो हम अब इसका वर्गमूल निकालना प्रारंभ करेंगे। ऐसे ही इसका हम वर्गमूल निकालते हैं, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें फिर वही बात हो गई कि हम इसमें देखिए हमारा जोड़ा बन चुका है, इससे पेयर बन चुका है। तो हम ऐसा कोई पहाड़ा पढ़े कि एक ही बार उसका ऐसा पहाड़ा पढ़े कि लगभग हमारा 65 आ जाए या उससे कम रहे लेकिन ज्यादा ना होने पाए। तो अगर हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 बार पढ़ेंगे, 7 7 49 हो जाएगा। 8 का पढ़ेंगे 8 बट्टू 64 हो जाएगा। 9 का पढ़ेंगे 9 9 81 ज्यादा हो जा रहा है। तो हम 8 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो ऐसे 8 बार हम लेकर जाएंगे, यहाँ पर 2 बार लिखेंगे, 8 बट्टू 64 हो जाएगा और हम यहाँ पर घटाकर 1 प्राप्त कर लेंगे। अब हम इसके बाद ये दशमलव यहाँ पर बढ़ा देते हैं। दशमलव जैसे ही हम यहाँ पर बढ़ाते हैं तुरंत हमें ये पेयर मिल जाते हैं 48। हम उतार लेंगे इसको। अब उतारने के बाद हमारी वही पद्धति फिर से स्टार्ट हो जाएगी जैसे हम भाग लेने का कार्य कर रहे थे। यहाँ पर 8 8 16 हो जाएगा, इसको जोड़कर लिख लेंगे और 148 हो गया। अब हमें याद रखने की ये बात है कि अगर हम एक बार भी यहाँ पर भाग लेकर जाते हैं तो 168 ज्यादा हो जा रहा है, 168 हो जा रहा है। तो अब ध्यान देना पड़ेगा। तो हम इसको दूसरे पेयर को भी उतारते हैं यहाँ पर। और एक बात ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जब हम 2 पेयर एक साथ उतारते हैं, पहला पेयर यहाँ पर उतारे, दूसरा पेयर यहाँ पर उतारे, जब 2 पेयर एक साथ उतारते हैं तो एक 0 यहाँ पर बढ़ा देते हैं और एक 0 यहाँ पर बढ़ा देते हैं, इस प्रकार से। अब इसके बाद हम भाग लेकर जाएंगे। ये सैकड़े में हो चुका है, हम भाग लेकर जाएंगे तो 1000 में जानी चाहिए जाएगी हमारे भाग। इकाई है सैकड़ा, 1000 10,000 ये 14,860 है, लगभग 15,000 के आसपास। और हमारा ये कितना है, हम यहाँ पर एक बार में भाग लेकर जाते हैं तो हमारा लगभग ये भाग 1,600 कुछ हो जाएगी। हम 1,500 इसको लगभग समझ सकते हैं। तो 1,500 का पहाड़ा हम कितनी बार पढ़े कि लगभग हम 15,000 के आसपास पहुंच सके। तो अगर हम इसको देखें 160, अगर हम यहाँ पर ऐसा कर देते हैं, इकाई जाए सैकड़ा, 1000, अगर हम 5 बार लेकर जाते हैं तो 16 25 80 8,000 हो जाएगा हमारा। लगभग 8,000 के आसपास हम पहुंच जाएंगे। हमें जाना है कितने के पास, 15,000 के आसपास। तो हम अगर 8 बार लेकर जाते हैं तो 16 × 128, 9 बार हम लेकर जाते हैं अगर तो 16 9 144, लगभग हम पहुंच जाएंगे इसके पास। तो 9 बार हम अपनी भाग लेकर जाते हैं, 9 9 81 को 1 हो गए और यहाँ पर 8 पूरा आ जाएगा, 9 9 81, फिर 16 9 144 पूरा आ गया। अब यहाँ पर
आप देख सकते हैं हमारे भाग 9 बार गई है। अब इसमें हम 10 एक हासिल लेते हैं, इसमें 10 में से 1 जाएगा 9 हो जाएगा, यहाँ पर हासिल में 15 में से 8 जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा तो जो है 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब हम देख चुके हैं कि हमारे भाग इतनी बार जा चुकी, इतना रिमाइंडर बचा हुआ है शेष। यदि हम रिमाइंडर नहीं बचाना चाहते हैं तो फिर हम यहाँ पर पेयर बनाएंगे, डबल जीरो बढ़ाते हैं। इसके बाद जब हमें दशमलव के बाद हमें आवश्यकता पड़ती है जीरो की भाग अधिक बार लेकर जाने की, तो डबल पेयर बनाते हैं और उसी प्रकार से हम भाग लेकर जाते हैं। तो ये थी आपकी भाग विधि द्वारा वर्गमूल को ज्ञात करना। हम किसी भी संख्या का वर्गमूल इस विधि के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने देखा गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना और भाग विधि के द्वारा वर्गमूल निकालना और वर्गमूल में अंकों की संख्या ज्ञात करना। यदि किसी संख्या का वर्गमूल निकालना है और उसके वर्गमूल में हमें ज्ञात करना है जिसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। जैसे अगर कोई पूछ दिया जाए कि 125 का, जैसे यहाँ पर 625 आपको दिया गया था, 625 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो इसमें वर्गमूल जो आएगा उसमें अंकों की संख्या कितनी होगी। तो आपको एक बात बताते हैं, यदि अंकों की संख्या सम हो तो जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दे रखा है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या के लिए, फिर हम इसको बता देते हैं। यहाँ पर वो एग्जाम्पल दूसरे का है। अब यहाँ पर इसमें 3 अंक है, 3 अंक है, 3 विषम संख्या है, याद रखेंगे। तो इसका वर्गमूल 625 का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया था, जो 625 था, 625 का वर्गमूल आपको 25 मिला हुआ था, ये 25 या ऐसे कर सकते हैं 25। तो इसमें अंकों की संख्या 2 है। अब कैसे जानेंगे कि अंकों की संख्या कैसे निकालते हैं। तो अगर विषम अंक है तो के लिए फार्मूला होता है विषम के लिए, विषम के लिए फार्मूला होता है n + 1/2। मतलब n का मतलब अंकों की संख्या 1 2 3, 3 + 1/2 बराबर 4/2 बराबर 2। अब इसमें 2 अंक आ गए, 1 2। तो इस प्रकार से हम ये जान पाएंगे कि इसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है, कब, जब विषम होगा तो। फिर इसके बाद हम सम के लिए आपको बताते हैं। अगर सम है, अंकों की संख्या अगर सम हो जाती है, कोई वर्गमूल ऐसा ले लिया जाए जिसमें अंकों की संख्या सम हो, जैसे यहाँ पर 64 में 2 अंक है तो वर्गमूल में अंकों की संख्या यदि सम हो तो सम के लिए फार्मूला दिया जाता है n/2 केवल होता है। n का मतलब यहाँ पर 2 है तो 2/2 कर देंगे बराबर 1, अर्थात इसके वर्गमूल में केवल 1 अंक होगा। वर्गमूल में आप देख सकते हैं 1 अंक केवल 8 है। तो इस प्रकार से यदि किसी संख्या का वर्गमूल में अंकों की संख्या हम जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं कि यदि विषम है तो किस प्रकार से हल करते हैं उसमें अंकों की संख्या निकालने के लिए, और यदि सम है तो किस प्रकार से जानते हैं। जैसे इसमें आपने एग्जाम्पल को भी देख लिया कि अगर 2 अंक का था तो वर्गमूल 1 अंक में है, 3 अंक का था तब भी वर्गमूल 2 अंक में है। तो इस प्रकार से भाग विधि में जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें 2 2 4 1 5 अंक है। तो 5 के लिए विषम संख्या है तो यहाँ पर हम करेंगे 5 + 1, 5 + 1 6 हो जाएगा, 6/2 करेंगे 3। इसके वर्गमूल में 3 आ जाएगा। तो इसका वर्गमूल जब हमने निकाला था तो इसके वर्गमूल में हमें 3 अंक भी प्राप्त हुए थे। तो इस प्रकार से हमने देखा। अब जो है सम का वर्गमूल, सम, यदि किसी सम संख्या का वर्गमूल हम निकालना चाहते हैं तो उसका वर्गमूल सम प्राप्त होता है, और विषम का वर्गमूल हम निकालना चाहते हैं तो उसमें विषम प्राप्त होता है। याद रखेंगे जैसे इसमें 46 24 दिया गया है, इसका वर्गमूल 68 होता है। तो इसका वर्गमूल 68, जैसे 46 24 में हम देखेंगे अंकों की संख्या सम है। पहले हमने जाना कि अंकों की संख्या कितनी होती है। तो अगर कोई सम वाला है तो उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या इस विधि से, विषम वाले की इस विधि से ज्ञात करते हैं, सम वाले की इस विधि से ज्ञात करते हैं। अब दूसरा नियम है सम का वर्गमूल सम एवं विषम का वर्गमूल विषम होता है, ये जाने। जैसे यहाँ पर 4 अंक दिए गए हैं, 4 अंकों को हम गिनेंगे 1 2 3 4, ये 4 के चारों अंक सम संख्याएं हैं। जब सम का मतलब इसमें 4 अंक है इसलिए 4 सम हो गया, इसलिए इसका वर्गमूल जो 68 दिया गया है ये भी सम है, मतलब 2 1 2 अंक है, 2 भी सम होता है। इसमें अंकों की संख्या 4 है वो भी सम है, इसमें अंकों की संख्या 2 है ये भी सम है। अर्थात कह सकते हैं यदि किसी संख्या का जो वर्ग है यदि वह सम संख्या है तो उसका जो वर्गमूल आएगी और मूल में भी अंकों की संख्या सम होगी। तो अब इसमें दूसरा देखिए 2 2 4, इसमें 5 अंक है तो इसमें 5 अंक है तो इसका वर्गमूल 212 है, हुआ है। तो इसमें 3 अंक है तो इसमें 3 अंक, दोनों पार्ट है, दोनों जो है कि विषम है, तो ये हो गया। तो फिर इसमें इकाई का अगला पॉइंट हम जान लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंस दी हुई है लोगों के लिए।
इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होने पर वर्गमूल पूर्ण नहीं आता। यदि इकाई का स्थान 2 हो गया और 2 के बाद जो है कि 3 हो गया, 3 के बाद 7 हो गया, 7 के बाद 8 हो गया, तो इसमें जो होता है ऐसा कि इसमें जो वर्गमूल हम निकालते हैं ये पूर्ण नहीं आता, पूरा का पूरा नहीं आता है। फिर इसके बाद दशमलव के बाद विषम अंक होने पर एक शून्य लगाया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर बताया था कि दशमलव के बाद अगर विषम है तो इसमें एक जीरो इसमें लगा दिया करते हैं, इसमें एक जीरो लगा दिया जाता है। फिर इसके बाद दशमलव के बाद के अंकों का वर्गमूल में अंक आधे हो जाते हैं। दशमलव के बाद के जो अंक होते हैं इसका वर्गमूल जो हम लेंगे, जैसे इसमें 4 अंक है तो वर्गमूल जब इसका आएगा तो इसमें 2 अंक हो जाएंगे। यहाँ पर 4 अंक है तो दशमलव के बाद वालों का जब वर्गमूल लेते हैं तो उसमें अंकों की संख्या आधी हो जाया करती है। तो इस प्रकार से ये थे आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस बिंदु। इसमें एक आध दो बिंदु और हैं जो आपको समझा देते हैं, जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंस होंगे। हाँ, जैसे देखिए यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे अगर करड़ी में 4 हो गया, फिर करड़ी में 6 हो गया, या इसको 9 कर देते हैं तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 4 गुणे 9 बराबर में इसको लिख सकते हैं 36, या ऐसा कह सकते हैं कि 36 का वर्गमूल 6 होता है, इस प्रकार से। और यदि कोई संख्या इस प्रकार से लिखी गई है करड़ी में a बटे करड़ी के b के रूप में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a बटे करड़ी में b के रूप में। इस प्रकार से इसको दर्शाया जा सकता है। जिससे आप एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप लेना चाहते हैं तो अगर आप देखें तो जैसे अगर कोई संख्या हम ले लेते हैं यहाँ पर 128 बटे 2, या हम कह सकते हैं करड़ी में a बराबर हम ले लेते हैं 128 और करड़ी में b बराबर हम ले लेते हैं 2, तो हमारा इतना हो जाएगा। या ऐसे अलग अलग इसको दिखा सकते हैं। फिर इसको हम लिख सकते हैं करड़ी में 128 बटे करड़ी में 2। जब हम इसको भाग देंगे तो भाग देने पर हमें मिल जाएगा 64, जिसका वर्गमूल अभी हम लोगों ने यहाँ पर निकाला था और वर्गमूल प्राप्त हुआ था 8। तो हम इसका वर्गमूल इस विधि के द्वारा, चाहे इस विधि